ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता है और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। एक कपिल मुनि हुए हैं, जिनको 24 अवतारों में से एक कपिल भगवान भी माना जाता है। उस कपिल ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा और ओम नाम का जाप वेदों में लिखा, और मंत्र नहीं है, सोह मंत्र नहीं है उस वेदों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में आपको सोहम मंत्र नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अमृतवाणी नानक जी, अमृतवाणी गरीबदास जी, अमृतवाणी गीसा संत जी, अमृतवाणी कबीर परमेश्वर जी, इनके अतिरिक्त आपको कहीं भी सोहम नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। सार शब्द अभी भी नहीं बताया है तुम्हारे को किसी को भी। परमात्मा कहते हैं कि वो हमने गुप्त रखा है। तो इस प्रकार वो इन संतों ने, कपिल जी ने केवल ओम नाम के जाप का ओम 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 ऐसे करते हैं, ओम है ओम है ओम है, तो ऐसे करते रहते थे। इसकी विधि भी प्रॉपर कुछ और है जो ये दास आपको बताता, वो तरीका वास्तविक है इन दोनों मंत्रों का, सतनाम का। तो उन्होंने ये साधना की। कपिल मुनि जी एक जगह बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंखों की पलक, यानी ये हठ योग करते करते उनकी आंखों की पलक जमीन पर टिक गई, इतनी बढ़ गई थी। उधर से 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे। राजा सगड़ को किसी संत ने बता दिया कि, किसी ऋषि ने, गुरु ने बता दिया कि पृथ्वी पर एक तालाब बनवा दे, एक कुआं, एक बगीचा लगा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब सगड़ राजा ने सोचा कि ये 60,000 लंगार लड़कों का जो पूरी सेना है, इसको क्यों ना इस काम पे लगा दूं, इनका पुण्य हो जाएगा। तो उन्होंने वो अपने बच्चों से कहा, बेटा ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं, एक तालाब बना दे छोटा सा, एक बगीची लगा दे और एक कुआं उसमें बनवा दे, तो एक यज्ञ का फल होता है। तो उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, हम अब जैसे वैसे बैठे हैं, हम अपना ये शुभ कर्म करेंगे और कोई हमें मना करेगा उसके साथ युद्ध करेंगे और हम इस काम को करेंगे। तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया कि जिसने हमारा काम अच्छा नहीं लगता है और हमारे काम में कोई बाधा करना चाहता है, घोड़े को पकड़ ले और हमारे साथ युद्ध करे। अब पुण्यात्माओं, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। जैसे ये यज्ञ हैं, ये आवश्यक हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे हम आपको नाम दिया जाता है, ये नाम तो समझो आपको वो है टेबलेट्स है, और इसके साथ साथ आपको और भी जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, तो यज्ञ समझो ग्लूकोज है। तो ये भी आवश्यक है क्योंकि हम बीमार गणे हो गए, लेकिन अधिक नहीं। कोई ग्लूकोज चढ़ाए जा वो दवाई देखो ना रोग काटने की। ग्लूकोज तो शरीर को थोड़ा बहुत कुछ दिन मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो रोग है उसकी दवा अलग होती है। ऐसे ही ये यज्ञ जो है और ये साधनाएं हैं, ये भी सहयोगी हैं यदि वो शास्त्र अनुकूल है तो। लेकिन अकेली एक ही वस्तु को करते रहना, हवन यज्ञ का घाटा जोड़ रखा किया, हवन यज्ञ कर दिया, बस हवन यज्ञ कर दिया। अरे ये 5 यज्ञ करनी होती है, एक लिए हवन यज्ञ से भी बात नहीं पड़े। और फिर एक ही यज्ञ पर लग गए, जैसे ये
एक तालाब बना दिया, एक कुआं बना दिया, एक बगीचे लगा दी, या पूरी पृथ्वी के गड्ढे गड्ढे खोद दिए, खोदने लग गए वह 60,000 सगड़ के पुत्र। अब पृथ्वी ने देखा देवी है एक पृथ्वी, इसकी संचालक है, ये 33 करोड़ देवताओं में से एक है। ये भगवान विष्णु के पास गई, बहुत आधीन होकर के नम्र होकर कहा, भगवान मुझे तो नष्ट कर डाला। भगवान विष्णु ने कहा कि किसने नष्ट कर डाला? कि एक पृथ्वी मेरे मृतलोक में एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, और उनके ऐसी शरण उठ रही है कि वो जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं। मैं तो खाने के बोने योग्य भी नहीं रहूंगी, ना कोई इस पे कोई काश्त कर सकेगा, खेती भी नहीं कर सकेगा, भूखे मर जाएंगे प्राणी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ, अब मैं करता हूं इनकी व्यवस्था। अब उधर से क्या है कि कोई ऐसा अश्वमेघ ये यज्ञ कर ले तो यज्ञ का फल जो होता है, जैसे तप कर ले, या जैसे 100 मण घी की 100 यज्ञ कर दे, या इस तरह की जैसे तप साधना कर ले, या ऐसे कोई पुण्य युक्त कार्य जो कर रहा है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं तेरे राजगद्दी को ये छीन ना ले, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञों से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको पद से हटना पड़ता है यदि वो उसके यज्ञ में बाधा नहीं करता है, तो खंडन नहीं करता, उसकी खंडित नहीं कराता है। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, इसलिए वो अपने गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े रहता पृथ्वी पे, वो देवता लोग या घूमते रहते। तो इंद्र के गुप्तचरों, इंद्र को विष्णु जी ने टेलीफोन कर दिया, प्रेरणा की कि एक सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे वो पृथ्वी के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं और तेरी गद्दी जाएगी। विष्णु जी, इंद्र जी चिंतित हो गए। इंद्र ने वो 2 अपने सेवक भेज दिए। सगड़ राजा के पुत्र दिन में सारा दिन गड्ढे खोद रहे थे, वो कुएं बना रहे थे, तालाब खोद के थक कर सो गए, और रात्रि के समय उस घोड़े को खोलकर, सगड़ के पुत्रों के घोड़े को खोल करके इंद्र के हलकारों ने, दूतों ने उस कपिल मुनि की जांग का बांध दिया, क्योंकि साधना करने से ऋषि का शरीर पतला दुबला हो गया था और वो आसन पद्म लगाए बैठा था, और जांग के यानी पैरों के पास रस्से से वो घोड़ा बांध दिया, टांग का बांध दिया, जांग दौरे। अब सुबह जब सुबह उठ जागे वो ऋषि राजा सगड़ के पुत्रों ने देखा घोड़ा किसने खोल दिया हमारा। घोड़े की पैड़ों की चिन्हों के साथ साथ वहां पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे, सिद्धियां कमा रहे थे। वो मोक्ष मार्ग नहीं है उनका, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और वो ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, वेदों अनुसार वो मानते हैं साधना करें। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो ऋषि के जांग का घोड़ा बंध रहा है। तो उन सगड़ के पुत्रों ने कपिल मुनि के यहाँ हीखों में, इनको देसी भाषा में हीख बोले, यहाँ इस स्थान पे वो भाले चुभो दिए, वो नुकेले भाले, वो तीर उनको ऐसे जोर से चुभो दिए कि उठ कंगाल, तूने हमारा घोड़ा पकड़ा है, हमारे साथ युद्ध कर। अब ऋषि का दर्द हुआ तो उसको क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उसने क्रोध में अपनी पलकों को ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे चारों तरफ देखा, क्रोध में किसने मेरे को पीड़ा दी है। ऋषि के आंखों से अग्नि बाण छूटे और 60,000 सगड़ के पुत्रों का सर्वनाश कर दिया, उनकी हत्या कर दी। अब यहां ये समझाना चाहते हैं कि ब्रह्म की साधना करने वाले भी, अर्थात वो साधना भी अनुत्तम है, क्योंकि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम साधना पर ही आश्रित है, मेरी गति पर ही आश्रित है। अब ब्रह्म की साधना से, इस प्रकार की साधना से क्या हुआ कि कपिल मुनि में सिद्धि आ गई, एटम बम बन गया, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं था।
यदि उसमें को मोक्ष मार्ग ये सत्यनाम प्राप्त होता, उसको गुस्सा नहीं होता, आता वो कारण पूछता, भाई क्या बात है बच्चों, कैसे तुम मेरे को पीड़ा दे रहे हो, कोई कारण बताइए। नहीं तो एकदम एटम बम बन गया और अग्नि बाण छूटे, 60,000 मार डाले एक ही सेकंड में। ऋषि महर्षि ने 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के बेटों को एक कपिल मुनीश्वर, जिसको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता था, उसने मार डाला। इसलिए ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना जो करते हैं ज्ञानी आत्मा है तो अच्छे, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना पर यह आश्रित रहे। अब ये दास जो आपको लाना चाहता था वहीं लाया हूं, घुमा फिरा कर तत्व ये भूमिका बना करके। तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक अगस्त ऋषि थे, परमात्मा पाने के लिए घर त्याग कर जंगल में साधनाएं शुरू कर दी। अब इनकी बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं। बचपन जंगल में निकल गया, 30-40 वर्ष का हो गया, फिर भ्रमण शुरू कर दी। यानी पहले बैटरी चार्ज करता था, 1 वर्ष में 6 महीने तपस्या साधना करता था, 6 महीने भ्रमण करता था गांव गांव नगर नगर में जाकर। तो उसकी महिमा होगी। एक राजा की संतान नहीं थी। राजा ने उस पता लगा कि बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जंगल में साधना करके आए हैं। तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास हफ्ते 10 दिन रखे, सेवा की। फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है। अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है, हो जाएगी, संतान हो जाएगी। अगस्त ऋषि चले गए, पीछे से राजा के घर कन्या ने जन्म लिया। अब वो घूमता घूमता 12 वर्ष के बाद फिर उसी रेंज में आ गया। 6 महीने साधना करता था, 6 महीने ऐसे जंगल में गांव गांव नगर नगर में घूमता था। तो 12 वर्ष के बाद उसी साइड का नंबर आ गया। राजा को पता चला कि वो महापुरुष आ रहे हैं, अगस्त ऋषि। राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिए और खूब जय जयकार करवा दी, सब खड़े कर दिए नागरिक आओ भगत के लिए। और साथ में अपनी कन्या को साथ लेकर गए। 12 वर्ष की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी। तो वहां जाकर के कहा कि भगवान आपकी दया से मुझे एक पुत्री प्राप्त हुई है, आपके आशीर्वाद से मैं आपका आभारी हूँ। अगस्त ऋषि बड़ा खुश हुआ और प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ कुछ दिन रुको। पहले तो कह रहा था कि नहीं मैं 1 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ। फिर उसने कहा जाकर, जब बताया कि ऐसे ऐसे आपकी कृपा से मैं पुत्री प्राप्त हुई, हम चाहते हैं आपकी कुछ सेवा करें और हमारा मन खुश होगा। तो उसने 2 दिन की हाँ भर ली और राजा ने अपनी कन्या की सेवा की करा दी। बेटा तो इनकी दी हुई है और सेवा करो महाराज की। अब धीरे धीरे वो महाराज जो 7 दिन डटा, फिर कहने लगा कि मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। राजा से कहा अगस्त ऋषि ने। अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको, सब कुछ आपका ही है, मांगने की आवश्यकता नहीं, आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए। अब राजा को पता था नाट गया, तो पता नहीं कि बद्दुआ दे दे, पति नाश हो जाए मेरा। अपना छाती पे पत्थर धर के कि जवाब किया गया। अब लेकर लड़की ने जाता रहा, कर ले साधना इनकी। फिर उसको क्या हुआ, तपस्याएं करके उसने एक सिद्धि प्राप्त कर लिया। जीवन सारे जीवन में एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बोधुक जीवे, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई। अपने आत्मा अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को
एक ही घूंट में पी लिया। अब फिर प्रार्थना की उससे, अन्य ऋषियों ने, देवताओं ने कि भगवान यहाँ तो सब आओ बहुत बिगड़ जाएगी, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और आप दया करो, हमारे ऊपर रहम करो। रहम कर दिया, उल्टा ही कुरला कर दिया, सातों समुद्र भर गए। अपने आत्मा आज हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो लिए कति, नकली ऋषि संतों महंतों के कारण इन्हें कहेगा पता नहीं, हमें नास्तिक का दूसरा रूप बना दिया कि भगवान ऐसा नहीं कर सकता, ये सब झूठ बोलने की बातें हैं। नहीं, अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, ऐसा बिल्कुल संभव है, लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी, इनकी आवश्यकता नहीं थी, अज्ञानता के कारण ये किया। क्या कहते हैं परमात्मा, कहते हैं कि डंब कर डूंगर चढ़े, लोग दिखावा करते हैं, ये तपस्या करने वाले ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे जहां से दूर तो दिखे सब महात्मा, वो बैठा और फिर आंख मीच कर बैठा रहा, फिर उसकी सेवा शुरू हो जाए, लोग आन जान लग जा, उसकी महिमा हो जाए। वो महिमा की रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।